आज हम बात करेंगे अनुचित व्यापारिक व्यवहार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। होता क्या है आखिर? अनुचित व्यापारिक व्यवहार को जानने से पहले व्यापारिक व्यवहार को जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यापारिक व्यवहार यानी ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। ट्रेड प्रैक्टिसेस एक बिजनेसमैन, एक सेल्समैन, एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को जब मार्केट में जो वो सामान बेचता है या जो वो सर्विसेज देता है, जैसे डॉक्टर है अपनी सर्विसेज दे रहा है, मैन्युफैक्चरर है, कोई कार का मैन्युफैक्चरर है अपनी कार बेच रहा है, तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई सामान को बेचने वाला है। तो जो सामान को बेचने वाला है या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चाहता है कि उसके सामान की या सर्विस की उपयोगिता, यूज़ मार्केट में बढ़े या उसकी सेल बढ़े या उसकी सप्लाई बढ़े। तो ये तीनों चीज़ें बढ़ाने के लिए हर व्यापारी प्रयास करता है, हर सर्विस प्रोवाइडर प्रयास करता है। तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए एक व्यापारी के पास उचित तरीके होते हैं और अनुचित तरीके होते हैं। उचित यानी कि फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर तरीके होते हैं। जैसे कि उसने कम मार्जिन देना शुरू कर दिया, मार्केट में अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में उसने कम मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। और वहीं एक अनुचित तरीका उसके पास होता है कि वो ज़्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दे, लोगों को मिसगाइड करके, मिसरिप्रेजेंट करके। जैसे कि आप एक छोटी सी कार का एग्जांपल लीजिए। एक कार के बाबत आपकी सर्विस सेंटर में जाते हैं, तो उस कार के सर्विस सेंटर वाला फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये कर सकता है कि वो आपकी वैक्सिंग, वो आपकी जो वॉशिंग है कार की और वो सारी चीज़ें हैं कार की, वो सब कुछ करने के बाद आपको एक छोटा मोटा कोई पैकेट 20-30 रुपए का कार के अंदर परफ्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है, जो कि वो अपने मुनाफे के अंदर से देगा, अपना मार्जिन काट करके। तो ये तो हो गया फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कि वो अपने मुनाफे में से कुछ काट के या अपने मुनाफे को कुछ कम करके, मार्जिन को कम करके वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो अपनी सेल्स को बढ़ाए, या ज़्यादा मेहनत करके भी वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहा है, या कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करके आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहा है वो। लेकिन यहीं पर अगर एक दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या करता है कि वो कहता है भाई कार में वैक्सिंग जनरली हो जाती है, इंक्लूड होती है पैकेज के अंदर ही। तो वो क्या करता है, वो कहता है वैक्सिंग के आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो आप 500 रुपये तो आपने कार की वॉशिंग के और ड्राइंग के दे दिए, उसके बाद आपने 100-200 रुपये आपने वैक्सिंग के अलग से दिए। तो यहाँ पे वही सेम सर्विस आपको 5 रुपये में उस बंदे ने दी और यहीं पे वही सेम सर्विस इस आदमी ने आपको 600 रुपये में दी। तो इसने ज़्यादा कमाया, उसने कम कमाया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में सेम सर्विसेज की आपसे ज़्यादा कीमत वसूली जाती है, सेम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। आपको धोखे में रख करके कि आपको ज़्यादा दिया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है। अब अपनी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए व्यापारी क्या करेगा? अनफेयर मीन्स को अप्लाई करेगा। सब कुछ वैसा ही होते हुए एक उसको ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसे अनफेयर मीन्स या डिसेप्टिव मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें कि वो ये दिखाएगा कि मैं आपको ज़्यादा सामान प्रोवाइड कर रहा हूँ या ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन छुपे में वो उसकी कीमत ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा और आपको सर्विसेज कम प्रोवाइड करा रहा होगा, पहले से भी ज़्यादा कम। मार्केट के कंपटीशन में, मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आपको कम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा होगा, लेकिन वो दिखा आपको ये रहा होगा कि मैं आपको ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, ज़्यादा सामान प्रोवाइड करा रहा हूँ पहले के बाबत, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आपको धोखे में रख करके जब वो इस प्रकार के काम करता है और ऐसे डिसेप्टिव मेथड्स यूज़ करता है, तो दिस इज़ कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। चलिए कुछ छोटे मोटे सवाल करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर के। क्या एक टेलीकॉम कंपनी आपके डाटा को किसी दूसरे आदमी के साथ शेयर कर सकती है या किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर सकती है कि ये आप पर्टिकुलर आदमी हमारा सब्सक्राइबर है, आप इसका डाटा ले लो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर टेलीकॉम कंपनी या कोई भी कंपनी जिससे सर्विस ले रहे हैं या जिससे आप किसी प्रकार का कोई सामान ले रहे हैं और आप उसको अपना कोई डाटा दे रहे हैं, तो आपके डाटा को कोई किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक छोटा सवाल, मान लीजिए कि आप किसी दुकान से कोई सामान लेते हैं और वो सामान पे लिखा हुआ है कि 7 दिन बाद या 10 दिन बाद उसे वापस कर लिया जाएगा, लेकिन दुकानदार उसे वापस करने से मना कर देता है। आप तीसरे दिन जाते हैं उसके पास और आपको डिफेक्टिव लगता है सामान, आप उसे वापस करने के लिए कहते हैं कि और बताते हैं कि भाई ये रीज़नेबल कॉज है इसे वापस करने का, लेकिन दुकानदार कहता है कि नहीं,
मैं इसे वापस नहीं ले रहा। डिफेक्ट बताने के बाद भी, एक रीज़नेबल डिफेक्ट बताने के बाद भी वो उस सामान को वापस नहीं ले रहा। तो ये क्या है? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। मान लीजिए कि उस स्लिप के ऊपर जो रसीद है उसके ऊपर कोई ऐसी अवधि नहीं लिखी हुई, तो ऐसे में वो अवधि 30 दिन की मानी जाएगी। यानी आपके पास 30 दिन का समय होगा सामान वापस करने के लिए, अगर आपने कोई डिफेक्टिव सामान ले लिया है तो अगर कहीं से भी आप कोई डिफेक्टिव सामान परचेज़ करते हैं और वहाँ पे अवधि नहीं लिखी होती, तो आपके पास 30 दिन का समय होता है उस सामान को वापस करने के लिए। अगर एक दुकानदार सामान वापस करने से मना करता है या सर्विसेज को आगे प्रोवाइड करता रहता है और कहता है कि नहीं, मैं आपको ये घटिया सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता रहूँगा लगातार और मैं आपको पैसे भी वापस नहीं करूँगा, तो ऐसे में आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का एक पार्ट है, ठीक। अगर कोई दुकानदार बिल देने से मना करता है, ये आपको कच्चा बिल देता है और आपके पास ट्रांजैक्शन के सारे प्रूफ्स हैं, यानी आप साबित कर सकते हैं कि आपके और उसके बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, तो ऐसे में अगर आपने उसे पेटीएम किया है या कुछ भी किया है और वो आपको पक्का बिल नहीं दे रहा, तो भी ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का हनन कर रहा है आपको एक पक्का बिल ना दे करके। तो ऐसे में उस दुकानदार को या उस मैन्युफैक्चरर को जो बिना बिल के सामान बेच रहा है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट माना जाएगा और उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हुए माना जाएगा और उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हुए दोषी पाया जाएगा आगे केस साबित होने पर। कोई घटिया सड़ा हुआ सामान मैन्युफैक्चर करे या कोई गंदा सामान किसी को बेचे, तो क्या हो सकता है उसके खिलाफ? कहाँ कवर होगी ये बात? ये बात भी आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कवर होगी। अगर कोई घटिया सर्विसेज देता है, जैसे कि कार वॉश या कोई भी अच्छा काम, जो जैसे बाल काटना या कुछ भी, जो उसका एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से गिर के वो घटिया काम करता है और आपसे पैसे पूरे लेता है, तो ऐसे में ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाएगा और आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। इंग्लैंड में गलत हेयर कटिंग करने पर या कुछ गलत करने पर, जहाँ कंज्यूमर सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं, वहाँ पर उस दुकानदार के ऊपर, उस शॉपकीपर के ऊपर, उस बार्बर के ऊपर भी केस किया जा सकता है। तो बाहर के देशों में सर्विस प्रोवाइडर्स और प्रोडक्ट सेलर्स दोनों के अगेंस्ट में स्पूरियस गुड्स या फिर डिफेक्टिव सर्विसेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर हमेशा केस किया जा सकता है, लेकिन अब हमारे देश में भी किया जा सकेगा। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको बेचा जाता है किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो कि तय मानकों से बहुत गया बीता है, लेकिन आप उसके उतने पैसे दे रहे हैं जो कि तय मानक के हिसाब से हैं। मान लीजिए आप तार लेने जाते हैं मार्केट में, बिजली की तार, जो ISI के हिसाब से बिजली को आर पास ना होने दे और वो उसे कोई छुए तो मतलब उसे करंट ना लगे, लेकिन कोई घटिया तरीके के स्टैंडर्ड के प्लास्टिक को यूज़ करके और ऐसी कोई तार बनाता है जिससे कि वो प्लास्टिक उसको इंसुलेटर काम नहीं करता और बंदे को करंट लग जाता है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है कि वो जो इंसुलेटर उसमें लगाया गया है, जो प्लास्टिक लगाई गई है उस वायर के ऊपर, कॉपर वायर के ऊपर या एल्यूमिनियम वायर के ऊपर, वो प्रिवेंट नहीं कर पा रही, तो तय मानकों का उसने उल्लंघन किया। तो ये क्या है? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है कि आपने डिज़ाइन के साथ या आपने उसके कंटेंट, डिज़ाइन, फिनिशिंग या इन चीज़ों के साथ छेड़खानी की, मैन्युफैक्चरर ने छेड़खानी की, तो ऐसे में ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यापारी आपको कोई भी सामान बेच रहा है तो वो तय मानकों में रह के बेचेगा। अगर कोई बिजली की तार बेच रहा है तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि एज़ पर ISI स्टैंडर्ड्स वो बिजली की तार इंसुलेटर का काम भी करेगी, यानी कि आपके हाथ में अगर वो है और उसमें से बिजली पास हो रही है तो आपको बिजली नहीं लगनी चाहिए, आपको करंट नहीं लगना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें शॉपिंग मॉल बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भाई आपकी लॉटरी लग गई है, आपको विदेश का टूर कराया जाएगा, आपको फॉरेन का टूर कराया जाएगा, आप फलाने मॉल में आ जाइए या फलानी जगह पे आ जाइए। हम वहाँ जाते हैं, हमसे कूपन भरवाया जाता है, फिर हमसे कहा जाता है कि आप ये 1000 रुपये का ये कटवाइए, फिर ये दीजिए, फिर वो दीजिए। बेसिकली हमें धोखाधड़ी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है, जहाँ पे आप किसी को प्राइस ऑफ़र करते हैं या कुछ ऑफ़र करते हैं जो कि इन रियलिटी आप ऑफ़र नहीं कर रहे, आप उसका बेवकूफ़ काट रहे हैं। तो ये इस टाइप की कोई भी चीज़ है तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। आज से कई साल पहले ऐसा होता था कि भाई
आप बिस्कुट खरीदोगे तो आपको उसमें कूपन स्क्रैच करने पर विदेश जाने का मौका मिलेगा। मंशा आपको विदेश घुमाने की नहीं होती थी, मंशा तो ये होती थी कि भाई किसी तरीके से हमें अपने बिस्कुट के सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। उसमें विदेश घुमाने का कोई दूर दूर तक कोई प्रावधान नहीं था, ना वो स्क्रैच करके कोई विदेश गया, ना किसी ने पता लगाने की कोशिश की। तो इस टाइप की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके कंपनी कई बार घटिया एड्स करके अपने प्रोडक्ट्स के सेल को बढ़ाती है। और ये आज की डेट में जो है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट बन चुका है। यानी कि अब कंपनीज अगर ऐसा करेंगी तो उन्हें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के प्रावधान के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। अब जैसे कौन बनेगा करोड़पति चला था और कई दिनों तक जो उसके विनर्स थे उनको कई दिनों तक चेक ही नहीं मिला, वो काफ़ी देर बाद जाके उनको चेक मिला और जने कितने का मिला ये भी नहीं पता, क्या क्या कटिंग हुई उसमें। मुद्दे की बात यह है कि ऐसे कई सारे ऑफर्स हैं जहाँ पे कई सारे ऐसे प्राइजेज़ हैं जहाँ पे लोगों को ये कहा जाता है कि आपको प्राइजेज़ मिलेंगे, लेकिन वो प्राइजेज़ उनको मिलते नहीं हैं, कंपनी उसे विदहोल्ड कर लेती है। तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है कि आपने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए किसी को ये दिखा दिया कि भैया हमने आपको इनाम दे दिया, आपने उसका नाम पब्लिश कर दिया अखबार के अंदर कि हमने इन बंदों को इनाम दिया, लेकिन इन रियलिटी आपने उन लोगों को इनाम नहीं दिया। तो ये क्या है? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग करते वक्त कोई यूट्यूबर ये कहता है कि मैंने इस बंदे को ये लकी ड्रॉ इनका निकला और मैं इनको ये मोबाइल दूंगा, ये मोबाइल दूंगा, ये मोबाइल दूंगा, लेकिन इन रियलिटी देते किसी को कुछ नहीं है। तो ये सब जो है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। अब कई बार ऐसा होता है कि कम दामों पर किसी चीज़ को बेचने की बात की जाती है, बट इन रियलिटी क्या होता है कि आप फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, अमेज़ॉन पे देखते हैं कि भाई दाल जो है आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, और डिस्काउंट कितना, 130 रुपये की अरहर की दाल है, उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। आप मार्केट से प्राइस कंपैरिजन करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार मार्केट में 100 रुपये की दाल मिल रही है अरहर की। तो कई बार बार्गेन प्राइस दिखाया जाता है, लेकिन बार्गेन प्राइस होता नहीं है। यानी कि आपको कीमतें कम दिखाई जाती हैं, लेकिन कीमतें कम होती नहीं हैं, कीमतें तो इन एक्चुअलिटी उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। तो आपको धोखे में रख करके कम प्राइस दिखा करके कोशिश की जाती है कि आप उसको खरीद लें सामान को। तो ऑनलाइन पोर्टल्स पे ये आजकल धड़ल्ले से चल रहा है काम, और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है कि आप किसी चीज़ की कीमत को गिरा करके दिखा रहे हो, बट इन रियलिटी जो बार्गेन प्राइस आप दिखा रहे हो उस बार्गेन प्राइस पे वो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है। वो बार्गेन प्राइस नहीं है उसका, वो तो उसके एमआरपी से भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन आप उसे बार्गेन प्राइस बना के दिखा रहे हो, यानी कि आप उसे कम मूल्य बना के दिखा रहे हो। तो ये जो है ना, ये गलत है। और कौन से तरीके हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के? स्टेटमेंट के द्वारा, बाई गिविंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? स्टेटमेंट ओरल हो सकती है, स्टेटमेंट रिटन इन राइटिंग में हो सकती है, या स्टेटमेंट थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और ये तीनों चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इंक्लूड करती हैं। एक बिजनेसमैन के पास और क्या क्या तरीके होते हैं एक कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के? और क्या क्या तरीके होते हैं बेवकूफ़ बनाने के? जब बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर ये कहता है, स्टेटमेंट देता है, कैसे स्टेटमेंट देने के तरीके क्या क्या हैं? विजुअल तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है, यानी कि आप देख सकते हैं कहीं पे, या फिर ऑडियो मौखिक तौर पे, या राइटिंग में। 3 तरीके होते हैं देने के, रिटन, ओरल और विजिबल। तो ऐसे में इनमें और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं? जैसे वो कहता है कि भाई ये इतने इस स्टैंडर्ड का है, इस क्वालिटी का है, इसका ये अच्छा डिज़ाइन है, ये इस ग्रेड का है, गलत बातें बता रहा है उसके बारे में जो कि वो है नहीं। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा। अगर वो गुड्स को कहता है कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, पर्टिकुलर क्वालिटी या पर्टिकुलर ग्रेड की हैं, या वो सर्विसेज को कहता है कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, पर्टिकुलर ग्रेड की हैं, तो और वो जबकि नहीं है, तो ऐसे में ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। वो किसी रिफर्बिश्ड गुड को, या किसी रीबिल्ड गुड को, या रिकन्स्ट्रक्टेड गुड को, या बेकार सर्विसेज को ये कहता है कि ये बहुत बढ़िया सर्विसेज हैं, या बहुत अच्छा मकान है, कोई पुराने मकान को या किसी पुरानी चीज़ को, रिफर्बिश्ड चीज़ को नया बता के बेचना, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है।
आप किसी पुरानी चीज़ को नया बना के नहीं बेच सकते। जैसे आजकल अमेज़ोन पे क्या होता है, रिफर्बिश्ड आइटम्स, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है, कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन हाँ, अगर कस्टमर सब कुछ जानते बूझते हुए ले रहा है तो ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये मेड इन जापान है, जबकि इन रियलिटी वो मेड इन चाइना होती है। तो आदमी इस इंप्रेशन में कि भाई ये जो मैं सामान खरीद रहा हूँ ये मेड इन जापान है, बट इन रियलिटी क्या है कि वो उसको जो कंपनी है ना, उसने सिर्फ सिंपली जो है उसको नाम अपनी ब्रांडिंग यूज़ किया है और इंप्रेशन ये क्रिएट किया कि जापान में बन के आई है, जबकि वो बन के आई है चाइना में। तो आपके दिमाग में गलत इंप्रेशन गया। उस तरीके से ही सर्विस प्रोवाइडर कोई बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, तो आदमी इस इंप्रेशन में रहता है कि वो बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर ही मुझे सर्विस देगा, जबकि होता क्या है कि वो सर्विस प्रोवाइडर कोई थर्ड पार्टी का घटिया सा थर्ड ग्रेड आदमी जो अनस्किल्ड है उसको भेज देता है। तो आदमी जिस इंप्रेशन में रहता है कि मेरे को ये चीज़ मिलेगी, इस बढ़िया तरीके से मिलेगी, उसे नहीं मिलती या उसे अंधेरे में रख के धोखे में रख करके दिखाया जाता है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हम कंपनी के लोगों को देख करके धोखा खा जाते हैं। कंपनी का जो लोगो है उसको देखकर हम धोखा खा जाते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांड से बिलोंग करता है या पर्टिकुलर चीज़ से बिलोंग करता है, या कोई आदमी ऐसे शो करता है कि उसकी बहुत सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं वगैरह वगैरह है, वो फलानी कंपनी से बिलोंग करता है, बट इन रियलिटी वो वैसा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, बट वो हमें दिखा रहा है कि मैं इस टाइप का सर्विस प्रोवाइडर हूँ, क्योंकि वो किसी और का नाम किसी और की ब्रांडिंग यूज़ कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी ब्रांडिंग को थोड़ा अच्छा करके हमें धोखे में रख करके ज़्यादा चार्ज कर लेता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। जब कोई कंपनी अपने लोगों को किसी और कंपनी से कॉपी करके दिखाती है, या जब कोई बंदा सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस को दूसरे वाले किसी और बंदे को सुपर इम्पोज करके ये दिखाता है कि मैं वो वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन रियलिटी वो घटिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई ये कहा जाता है कि ये लकड़ी कंघी ले लो, इसको सर पे फेरोगे तुम्हारे बाल आ जाएंगे, ठीक है। ये बाम ले लो, वो आलोकनाथ जी थे के बीच में, वो ये लक्ष्मी वाला यंत्र ले लो, ठीक है। बंदे को जरूरत नहीं होती, लक्ष्मी यंत्र की जरूरत बंदे को नहीं है, ले लोगे तो घर में बहुत पैसे आ जाएंगे, ठीक है। नीड क्रिएट कर दी गई, भाई हर आदमी को पैसे की जरूरत है, नीड क्रिएट कर दी गई। गंजे आदमी के पास बाल नहीं है, नीड क्रिएट कर दी गई, लकड़ी कंघा फेरोगे तो बाल आ जाएगी, लेकिन बाल नहीं आए, नीड क्रिएट कर दी गई, उसने बेचारे ने कीमत दे दी उस चीज़ की और बढ़िया अच्छी खासी कीमत वसूल ली गई उससे। बाम लगा लोगे तो आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, अर्थराइटिस हो रखा है, घुटनों का दर्द कहाँ से खत्म होगा कोई बाम लगाने से, बाम मुंह से भी क्या बीता है, लेकिन आपने उसकी एक फुल फ्लैश कीमत वसूली, क्या दिखा करके कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, पर्टिकुलर क्वालिटी, पर्टिकुलर ये है, आपने नीड क्रिएट कर दी। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। हमारे भारतीय बाजार में गारंटी और वारंटी शब्द का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग सब्जी वाले करते हैं। गारंटी है जी, गारंटी देते हैं, सीधा गारंटी है जी, आलू की, केले की, सेब की, मौसमी की, संतरे की, एकदम क्वालिटी वाले मिलेंगे आपको, बढ़िया एकदम मस्त। तो ये गारंटी शब्द जो है ना, जितना छोटा आदमी है वो उतने धड़ल्ले से यूज़ करता है गारंटी। तो कंपनियां भी कम इस होड़ में कम पीछे नहीं है। गारंटी वारंटी शब्द यूज़ कर किए जाते हैं। दुकान पे जाते हैं आप, आपको ये कहा जाता है कि भाई ये गैस चूल्हा ले लो, इसकी 10 साल की वारंटी है। आप धोखे में पड़ के गैस चूल्हा ले लेते हैं, बाद में पता लगता है बिल के अंदर तो कुछ लिखा नहीं है, और जो उसकी जो पीछे एक आउटलेट है उसमें भी कुछ लिखा नहीं है, 1 साल की वारंटी मात्र है, लेकिन आपने दुकानदार की बातों में पड़ के और सामान ले लिया, डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए। ये क्या है? ये है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो रात दिन इंडियन कस्टमर्स के साथ होता है। जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं, बी कॉशियस। जब दुकानदार आपसे कह रहा है इस पे 10 साल की वारंटी है, चेक द डॉक्यूमेंट्स, चेक द बिल कि हाँ उसमें 10 साल की वारंटी है कि नहीं है, गारंटी है कि नहीं है। वारंटी इज ऑन पार्ट्स, गारंटी इज ऑन द कंप्लीट थिंग। तो आप कृपया इस गारंटी और वारंटी के शब्दों को जरा ध्यान से जांचें, ध्यान से परखें, और जहाँ पे आपको दिक्कत आती है वहाँ पे आप इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देखें कि ये है कि नहीं है, और केस कर दें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो।
कहीं कहीं ऐसा होता है कि दुकानदार कहता है कि भाई पब्लिक में रिप्रेजेंटेशन देता है, कहीं कहीं बैनर लगे होते हैं कि आप ये सामान लोगे तो इसकी 5 साल तक वारंटी, इसकी 10 साल तक की वारंटी गारंटी, वो पोस्टर लगा के छोड़ देता है। उसको पता है इस पोस्टर से तो वारंटी गारंटी मिलने वाली है नहीं, वारंटी गारंटी मिलेगी बिल से या उस चीज़ से जो चीज़ मैं उसको दे रहा हूँ साथ में। तो ऐसे में उसकी मंशा नहीं है आपको वारंटी या गारंटी देने की, लेकिन आपको मिसगाइड करने के लिए उसने अलग अलग जगह पोस्टर लगाए हुए हैं। तो अगर आपके पास ऐसे पोस्टर्स की प्रतिलिपि है, ऐसे एडवर्टीजमेंट की प्रतिलिपि है, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है, आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मंशा नहीं है वो वारंटी या वो गारंटी देने की, लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं दूंगा। ना उसका बिल ये बात दिखा रहा है, ना उसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स ये बात दिखा रहे हैं, बस वो अपने मुंह से बोल रहा है या उसके उल्टे सीधे जो उसने पोस्टर्स लगा रखे हैं यहाँ वहाँ या जो एडवर्टीजमेंट कर रखी है वो ये बातें मिसगाइड कर रही हैं लोगों को कि भाई ऐसा हो सकता है। ये भ्रामक तथ्य है। कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर आइटम आपको इतने की मिलेगी, लेकिन होता क्या है कि भाई आपको इतना मिसगाइड कर दिया जाता है उसके कीमत को लेकर के, इन रियलिटी उसका जो प्राइस होता है मार्केट में वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू इतना ज़्यादा वेरिएट कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उसको बढ़ा दिया जाता है, उस प्रोडक्ट को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है कि आप उसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार का काम करती है कंपनी या जो सर्विस कंपनी सर्विस प्रोवाइडर इस टाइप का काम करता है कि वो अपनी सर्विसेज को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा दे, इतना भ्रमित कर दे ग्राहक को, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है कि आप सेम चीज़ दे रहे हो लेकिन आप ग्राहक को इतना भ्रमित कर दे रहे हो ना कि उसको लग रहा है कि उसने पता नहीं क्या ले लिया, उसे क्या मिल गया। तो उसकी प्राइस के साथ आपने छेड़खानी कर दी, ग्राहक को भ्रमित करके मिसलीड कर दिया आपने ग्राहक को। सबसे घिनौना तरीका क्या होता है एक दुकानदार के पास? कोई भी दुकानदार जो सबसे घिनौना तरीका या कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है सबसे ज़्यादा, जो सबसे गंदा काम करते हैं इंडिया में, वो ये करते हैं कि एक अच्छे आदमी को बुरा दिखाते हैं कि भाई ये सर्विस प्रोवाइडर जो मेरे सामने वाला है इसको काम करना नहीं आता, ये अच्छा काम नहीं करता, ये आपको बेकार सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इसको काम नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, वगैरह वगैरह। ये सामान अगर आप लोगे तो ये सामान ख़राब निकलेगा, मेरी कंपनी का सामान लोगे तो बहुत बढ़िया निकलेगा। कुछ नहीं, आप सामने वाले को गंदा दिखा रहे हो, सामने वाले के सामान को गंदा दिखा रहे हो, जबकि वो सामान बहुत आपसे अच्छी क्वालिटी का है या आपके बराबर क्वालिटी का है, लेकिन आप उसे गंदा दिखा रहे हो। और उसे गंदा दिखा के आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आप ग्राहक में एक विश्वास क्रिएट कर रहे हो कि मार्केट में जो बाकी आइटम्स हैं वो बहुत ख़राब हैं और आपको मेरा आइटम लेना चाहिए, मेरे आइटम में प्योरिटी है, मेरे सर्विस में जेन्युइनिटी है, तो आप इसे लोगे तो आपको अच्छी सर्विस, अच्छा सामान मिलेगा, तो आप कीमत भी ज़्यादा दोगे या आप मेरे सामान को ज़्यादा लोगे तो उससे मार्जिन मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिकली आपने सामने वाले बंदे को गंदा दिखाया, चाहे आपने उसे किसी भी तरीके से गंदा दिखाया हो, चाहे आपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू गंदा दिखाया हो, चाहे आपने अपने सामान के अंदर कोई ऐसी ऐड डाली हो या अपने टिन पे कोई ऐसा कुछ चिपकाया हो या अपने उधर कोई ऐसा लोगो चिपकाया हो जिससे कि सामने वाले की सर्विसेज गलत दिखाई दे रही हो। आप वर्बली कर सकते हैं, आप ओरली कर सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो ऐसा वर्बली या ओरली कर सकता है कंज्यूमर्स को गुमराह करने के लिए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कई बार जरूरी नहीं है कि आदमी अपनी लकीर बड़ी करे, कई बार आदमी सोचता है कि सामने वाले की लकीर छोटी कर दी जाए तो भी काम बन जाएगा। तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, जब एक सर्विस प्रोवाइडर या एक मैन्युफैक्चरर या एक सेलर ऐसे अनफेयर मेथड्स को यूज़ करता है, प्रयोग करता है कंज्यूमर को एल्योर करने के लिए, रिझाने के लिए, तो ये जो है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। 3 तरीके होते हैं कस्टमर्स के। और क्या क्या तरीके यूज़ करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स यानी सेवा प्रदान करने वाले और मैन्युफैक्चरर्स कस्टमर्स को परेशान करने के लिए, कंज्यूमर्स को परेशान करने के लिए, चीज़ों की कीमतें बढ़ाने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जारी रखने के लिए जनरली क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर्स कि वो चीज़ों की होल्डिंग यानी कि जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं या फिर चीज़ों को बेचने से मना कर देते हैं कई बार, जिससे कि उनके साथ की जो चीज़ें जिनको दो समान समरूप चीज़ों को जब वो बना रहे हैं, 2 समरूप सेवाओं को जब वो दे रहे हैं, तो किसी एक सेवा को जब वो बंद कर देंगे तो दूसरी सेवा की जो कीमत है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कमिट कर रहे हैं वो लोग। इसके अलावा अगर वो डिस्ट्रक्शन करते हैं कई बार, जैसे कई प्याज को शॉर्ट करने के लिए बीच में प्याज की जो वो लॉबी है उसको रुकवा दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया, दूध को नष्ट कर दिया गया। तो
कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें नष्ट कर दिया जाए तो टेम्प्रोरी बेस पर उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने आपके आगे एक नमक का एग्जांपल दिया था कि आज से कई साल पहले नमक की होल्डिंग हुई थी तो नमक की कीमतें बढ़ गई थी। तो इस प्रकार होल्डिंग से यानी जमाखोरी से या किसी सर्विस को या सामान को देने से इनकार करने से उसके समरूप सामानों की कभी कभी या सेवाओं की कभी कभी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। जब ये इंटेंशनली किया जाए, इसको इंटेंशनली इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाए तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं दोबारा आपसे मिलने आऊँगा और मैं आपको चाहता हूँ कि आप अगली वीडियो में आएँ। मेरा सादर निमंत्रण है आपको कि आप अगली वीडियो में ज़रूर आइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं, तो कृपया मेरे प्रेरणा के स्रोत बनिए, मेरे इंस्पिरेशन बनिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी ख़राब आवाज़ के लिए और अपनी रूखी आवाज़ के लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कोशिश करूँगा कि इस आवाज़ को जल्दी से जल्दी ठीक करूँ। धन्यवाद।